जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम टू वनपथ। वनपथ वो सीरीज है जो कि आपके हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि एसीएफ एग्जाम के लिए आपके लिए डेडिकेटेड है। और इसमें आपको पता है कि ऑलरेडी आपको हमने बहुत सी चीजें जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आप सभी के साथ। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम फोर्थ सेशन जो है वो यहाँ पर एचपीजीके का आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलरेडी हम एचपीजीके के 3 और सेशन कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं वो सबसे पहले वो उन सभी सेशंस को देखिए। इसके अलावा हमने मेंस के रिगार्डिंग आंसर राइटिंग का, ऑप्शनल का, ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वन पथ का जो है वो कंप्लीट एचपीएफएस एसीएफ एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें अभी तक हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ये जो सीरीज है वन पथ, ये आपकी एक फ्री यूट्यूब सीरीज है जो कि आपके एग्जाम तक जो है वो इसी तरह से चलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट तैयारी करनी है बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग योर मेंस एंड ऑप्शनल, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो कि आपका लाइव क्लासेस, लाइव जूम क्लासेस जो है वो रहेंगी, प्री मेंस इंटरव्यू, सारी चीजें आपकी कवर अप की जाएंगी। 10 जुलाई से हमारा ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, चाहे आपका एचएस है, एचपीएफएस है, अलाइड है या एनटी है। जितने भी क्लास 1 एग्जाम है, अगर उनमें से आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक जो है वो आप इस कोर्स में एनरोल्ड रह सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ हमारे साथ एक बार जुड़ेंगे, लेकिन आप जो है अपने एग्जाम क्लियर मतलब अपनी सिलेक्शन तक जो है वो आप हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहेंगे और इसी तरह से गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो एचएस का 2026 का भी जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू इंक्लूडिंग जीएस प्लस सी सेट, ठीक है, जिसमें हमारी क्लासेस रहती है शाम को 8 बजे के बाद। 2 घंटे हमारी जो है वो क्लासेस होती हैं, क्योंकि हमने ये टाइम इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे वर्किंग क्लास स्टूडेंट हैं और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो इस टाइम सारे ही जो है वो फ्री होते हैं। तो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर लेट इवनिंग का टाइम रखा होता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमारे 20 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसमें से 11 बच्चों का जो है वो प्री क्वालिफाई हुआ था और 11 बच्चों ने मेंस दिया था। आपकी उसके लिए जो है वो मैं आपको जो है वो उनके आंसर शीट, जो आंसर राइटिंग की कॉपीज है, वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने भी इसी तरह से डेडिकेटेड तैयारी करनी है अंडर द क्वालिफाइड मेंटर्स, जिन्होंने खुद ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जिनको खुद 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका है एचएस फील्ड में पढ़ाने का, ठीक है, तो आप उनके अंदर जो है वो इसी तरह से जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका जो है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी लाइव क्लास रहती है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाता है। आपको टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मॉक टेस्ट आपके इंक्लूड रहेंगे, वीकली आपके टेस्ट रहेंगे, करंट अफेयर आपका रहेगा, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी इसमें इंक्लूडेड है। अफोर्डेबल फीस है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए तो चलते हैं हम आज के अपने सेशन पे, जिसमें हम बात करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपने यहाँ पर देखिए आपके पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि जो सही नहीं है बल्कि जो गलत है वो आपने बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एनुअल रेनफॉल इन द शिवालिक वेरीज फ्रॉम 1500 mm टू 1800 mm। कि जो यहाँ पर एनुअल रेनफॉल होती है शिवालिक रीजन में, हिमालयाज का आपको पता है ना, जो आउटर पार्ट है हिमालय का उसको हम बोलते हैं शिवालिक, ठीक है, इसको हम मानक पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है बोला गया है कि जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 1500 mm से 1800 mm के बीच में होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, द इनर हिमालय हैज मैग्निफिकेंट देवदार फॉरेस्ट। थर्ड है, द फर्टाइल वैली ऑफ कांगड़ा, बल एंड पोंटा लोकेटेड इन इनर हिमालयस। फोर्थ है, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश इज 1600 mm। तो ये 4 स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट गलत है वही आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड ओनली, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी आप, तो इस हिसाब से अगर हम आंसर की बात करें तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि जो एनुअल रेनफॉल होती है शिवालिक रीजन में वो 1500 से लेकर 1800 mm तक की होती है। इनर हिमालयस जो है उसमें आपके देवदार फॉरेस्ट, देवदार ट्रीज आपको ज्यादा दिखेंगे। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं थी, ये आपकी गलत थी, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर यही था, क्योंकि आपको यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर जो फर्टाइल वैली है कांगड़ा, बल एंड पोंटा की, ये आपके आउटर हिमालयस में है, ना कि इनर हिमालयस में। बाकी जो एनुअल रेनफॉल है हिमाचल की दैट इज 1600 mm। तो आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट थी, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग थी। आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फर्स्ट है, जब ब्यास रिवर एंटर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट विलेज कसोल एंड लीव्स द डिस्ट्रिक्ट एट विलेज नाइला।
सेकंड है द अली स्ट्रीम जॉइंस सतलुज रिवर एट बेरी घाट। थर्ड है द गंबर खट जॉइंस रिवर सतलुज एट विलेज दग्रान। और फोर्थ है द सीर खट जॉइंस द रिवर सतलुज एट विलेज सेरी। अब आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है जलाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर। सेकंड है हरला रिवर जॉइंस ब्यास एट भुंतर। थर्ड है चिरचिन नाला इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। अब आपको बोला कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव। कि सभी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, कि जो जलाल है वो आपकी गिरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, हरला जो है वो ब्यास नदी को भुंतर के पास जो है वो ज्वाइन करती है, और चिरचिन नाला जो है वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रावी की। अब देखिए ये जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ यही पढ़ना है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि चिरचिन नाला जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रावी की, तो आपने बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं रावी की उनको भी पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। या राइट बैंक या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो सारी चीजें आपकी जो है इंपॉर्टेंट रहती है। वो हम ऑलरेडी चीजें जो है बच्चों को सारा जब पढ़ाते हैं क्लास में, तो डिटेल में ही हम सारी चीजें जो है वो इन डेप्थ कवर अप करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, है ना। अब यहाँ पर एक साइड आपको लिस्ट वन में आपको पास वगैरह दिया है, लिस्ट टू में आपको डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, तो आपने बताना है कौन सा पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। कि चरंग पास, दुग्गी जोत, तलंग पास और दुलची पास, ये चार पास दिए, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपको दिए मंडी कुल्लू, किन्नौर गढ़वाल, लाहौल भरमौर और कांगड़ा चंबा। तो अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए यहाँ पे चरंग पास जो है वो आपका कहाँ पे, किन्नौर और गढ़वाल के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दुग्गी जोत, तो दुग्गी जोत जो है वो आपका लाहौल और भरमौर के बीच में है, ठीक है। तलंग पास जो है वो आपका कांगड़ा और चंबा के बीच में, दुलची पास जो है वो आपका मंडी और कुल्लू के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे पब्बर वैली जो कि आपका रोडू वैली, बल वैली जिसको हम सुंदरनगर वैली, चंबा वैली, रावी वैली, क्यारदादून वैली, पोंटा वैली। तो आपने बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है, यानी कि क्या हम इन वैलीज को जो है वो, मतलब ये सिमिलर वैलीज हैं, ठीक है। जैसे चंबा वैली को ही रावी वैली बोलते हैं, क्यारदादून वैली को पोंटा वैली बोलते हैं, है ना। तो ये आपने बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो एग्जामिनर किस लेवल तक के किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है ना। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो वो है ऑल ऑफ द अबव, कि सारे ही जो है वो कॉम्बिनेशन आपके करेक्ट है। कि बब्बर वैली को रोडू वैली भी, बल वैली को सुंदरनगर वैली, चंबा वैली को रवि वैली और क्यारदादून वैली को पोंटा वैली भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसलिए जो है वो आपका ये आपका ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही रहेगा ऑप्शन। क्लियर। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में किसी और सब्जेक्ट के साथ कोई और टीचर आपके साथ जो है वो डिस्कस करेगा। इसी तरह से आपके एग्जाम तक ये वनपथ सीरीज जो है वो आपकी चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस लगाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप एक बार हमारे साथ जुड़ते हो तो आप अपनी सिलेक्शन तक जो है वो आप हमारे साथ ही रहोगे, ठीक है, हमारी गाइडेंस में ही रहोगे। तो अब आपके लिए सिर्फ 20 स्लॉट्स जो है वो हमारे रहते हैं हर साल, ठीक है। इस बार भी 20 ही स्लॉट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 20 बच्चों को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपके साथ रोज भी पर्सनली बात करें, पर्सनली गाइड करें, तो हम 20 स्टूडेंट्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हम 20 से ज़्यादा बच्चों को नहीं लेते। तो अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट बनना, तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।